हेलो स्टूडेंट, तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफार्म लेट्स स्टडी इंडिया में। जैसा कि आपको लेबनीज़ थ्योरम बताया जा चुका है, लेबनीज़ थ्योरम पे बेस्ड एक लेक्चर प्रोवाइड किया जा चुका है जिसमें लेबनीज़ थ्योरम क्या है और एक क्वेश्चन के थ्रू उसको अप्लाई करना भी सिखाया गया है। तो आज का जो लेक्चर है यह लास्ट लेक्चर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। इसमें हम 2-3 और अच्छे प्रॉब्लम्स को करेंगे जो कि आपके बेस्ड हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे, लेबनीज़ थ्योरम पे। इनका हम लोग करेंगे कुछ प्रॉब्लम 2-3 और अच्छे। उसके तत्पश्चात हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे होता है, उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद यूलर्स होमोजीनियस थ्योरम एक है टॉपिक, उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपके समक्ष कुछ मोटिवेशनल लाइंस प्रस्तुत करेंगे जिससे कि आप लोग और अच्छे इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ सकें। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु धरधीर दय मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुठ सूख गए मधुरा धरवय फिर पूछत यह चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों की तुम्हें तियकी लखिया तुरता पियकी अखियाँ ती जारू जली चल चुए। तो ये देखिए धनुष भंग में ही एक वनपथ पर प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी समेत सीता माता समेत सभी लोग जाते हैं, जब वन गमन करते हैं तब उस समय का प्रसंग है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो ये लेक्चर आपका 7 होगा, ये आपका लेक्चर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर आपके अपलोड किए जा चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है। इसमें भी हम 3 अच्छे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, 3 बहुत ही अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कि आपका बेस्ड है किस पे, लेबनीज़ थ्योरम पे। तो एक क्वेश्चन करा दिया गया था लेक्चर नंबर 6 लेबनीज़ थ्योरम का जो था उसमें एक क्वेश्चन कराया गया था, उसको भी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे, 3 अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जिसके एग्जाम में आने की पूर्ण प्रायिकता है, जो कि उसके आने का पूरा चांस है। तो क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x to the power n-1 log x to the power n-1 log x। हमको इस फंक्शन का निकालना है क्या, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहां पे हम एक चीज देखिए, लेबनीज़ थ्योरम कब लगता है पहले बताया है, जब 2 फंक्शन आवे और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में रहे और उनके nth ऑर्डर की बात की जाए। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक x की पावर n-1 है और एक log x है, और ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में है, इनके बीच इनटू है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो पहली बात, और इनके nth ऑर्डर की बात की जा रही है। तो जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आवे और दोनों कि किसकी बात की जाए, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात की जाए, क्योंकि सक्सेसिव पढ़ना है तो सक्सेसिव में इन जनरल बात किसी करते हैं, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, और nth ऑर्डर की बात की जा रही है इसके। तो हम लोग के दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि लेबनीज़ थ्योरम लगेगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं, लेबनीज़ थ्योरम पढ़ाए थे, किस तरीके से होता है, dn nth ऑर्डर ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू, क्या बताए थे कि nc0 और d की पावर, इनका डिफरेंस कितना होगा, n-0 n, किसको, फर्स्ट वाले को, u को उतनी डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू जो v रहता है उसके पावर में क्या होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, d ऑफ v, मतलब d की पावर 0 इंटू v, किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे केवल v हो जाएगा, प्लस nc1 d को u को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, n-1 टाइम्स ऑफ u। अब एक बार आ जाएगा किस पे, v पे डिफरेंशिएशन, प्लस डॉट 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 कहां तक, अप टू ncn तक, n ऑर्डर की बात करें तो ncn d की पावर n-n, मतलब d को n-n तक डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 1, तो कहानी खत्म इसकी। तो क्या हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म, मतलब u पे एक भी बार नहीं होगा, तो यहाँ u कर दो
इंटू, अब डी भी पे कितनी बार आ जाएगा, n बार, तो यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म इसकी कहानी, मतलब u पे एक भी बार नहीं हुआ तो केवल u बचेगा यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, यही पढ़ाए थे। अब देखिए इसी का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, किसका, इसका। थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, क्या है अपने पास फंक्शन, लिखो सोल्यूशन इसका, कैसे करेंगे। फंक्शन अपने पास y इक्वल टू क्या दिया है, x टू द पावर n माइनस वन log x, x टू द पावर n माइनस वन log x। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म है और हमको निकालना है nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हम लोग करते क्या है, n की बात की जा रही है ना, तो हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके पश्चात कितनी बार, हमको n बार चाहिए। जैसे किसी चीज का 2 बार करना है डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का 1 बार कर दिए तो कितनी बार और चाहिए भाई, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो वैसे ही n बार करना है, 1 बार कर लिए तो कितना हो जाएगा और करने के लिए, n-1 रह जाएगा, क्योंकि 1 बार तो कर चुके ना, हमको लाना n बार का है, 1 बार कर दिए तो बचा कितना, n-1 टाइम्स। तो पहले 1 बार कर लेते हैं, उसके बाद n-1 टाइम्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार इसका कर लेते हैं हम लोग, तो y1 लिखते हैं भाई, एक बार के लिए y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला प्रोडक्ट रूल लगाइए जो पढ़े थे इससे पहले, तो हो जाएगा x टू द पावर n-1 log x का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस, अब इसका करो, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर है तो बाहर आ जाएगा n-1 x टू द पावर, इसमें से एक पावर और रिड्यूस होती है तो n-2 इंटू log x का हो चुका था पहले, तो इसको कहो कि तुम अभी बैठे रहो, मजा लो अभी। ठीक है, तो बैठा है अभी, इसका तो हो गया था पहले ही। अब ये x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो इसको बल्कि मिटा के यहीं पे लिख दो, x की पावर -2, x की पावर -2। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, x की पावर -n-2। अब देखो हम लोग क्या कर देते हैं कि इस दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं इसका आपको अभी पता लगेगा, इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x का दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा xy1 इज इक्वल टू, अब x का करोगे तो यहाँ क्या होगा, x की पावर 1 आएगा, इसमें ऐड होगा तो क्या होगा इंटू x की पावर n-2 है तो इसमें ऐड हो जाए तो n-1 हो जाएगा, तो x की पावर n-1 प्लस n-1, अब x का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ऐड होगा पावर 1 होगा तो n-1 यहां भी आएगा, x की पावर n-1 log x। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग को देख रहे हो कि इतने नालायकों की वैल्यू कुछ पड़ी हुई है, x टू द पावर n-1 log x की वैल्यू क्या आई है, y माने है, लेट एज्यूम यही ने किए हैं कि y है इसकी वैल्यू, तो ये क्या है y, तो यहाँ लिख दो, इतना नाटक लिखने से बढ़िया है कि लिख दो, यहाँ पे 1 है, देखो x टू द पावर n-1 प्लस n-1 इंटू इतने की वैल्यू क्या है y, ये लिखो। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए n बार, हम 1 बार कर चुके हैं तो कितनी बार और कर दें तो हमको n मिल जाएगा n-1 टाइम्स। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन मान लो 1 कर लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x कितने बार, n-1 बार, क्योंकि 1 बार कर चुके हैं, हमको टोटल n चाहिए, उससे ज्यादा आ गया तो फिर वो लगेगा क्वेश्चन वाला पगलाने। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x n-1 टाइम्स बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यहां पे लिख लेना बोथ साइड्स कितनी बार n-1 टाइम्स। ठीक है, अब देखो हम लोग करते हैं, मजा लेते हैं थोड़ा सा, इसको क्या कर लेते हैं कि इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं तो फायदा कुछ होगा। तो यहां पे क्या होगा कि ऐसे
nth ऑर्डर, n के लिए dn ऐसे लिखते हैं ना, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस y1 इंटू एक्स। और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, इज इक्वल टू, अब यहां पे फिर nth ऑर्डर किसका, इसका x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां पे समझ में आ रही होंगी चीजें, बहुत ही आसान है, कोई इसमें बहुत बड़ा तोप आपको लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, n माइनस 1 टाइम्स करना है ना, यहाँ पे n नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1 टाइम्स लिखेंगे d टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि अगर n बार करते तब n लिखते हैं, यहाँ पे कितनी बार कर रहे हैं, n माइनस 1 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 कांस्टेंट है, और यहां क्या होगा d टू द पावर n माइनस 1 y, मतलब n माइनस 1 टाइम्स ऑपरेट करना है, डिफरेंशिएट करना है y को। अब देखिए, अब यहां पे देख रहे हैं एक चीज है, यहां पे ये x है, x का मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, अगर y इज इक्वल टू x दिया है तो एक बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 बार करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक बार बहुत उड़ के करेंगे, एक बार से ज्यादा पे ये 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी पूरा 0 कर देगा। तो इसका हम लोग को एक चीज पता लग गया है कि बहुत हम लोग जो जाएंगे वो कितने c1 तक जाएंगे, n-1 c1 तक जाएंगे, क्योंकि इस फंक्शन x का एक ही बार अवकलन किया जा सकता है, एक ही बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी बार तक जाएंगे, n-1 c1 तक जाएंगे। तो देखिए शुरू कहां से करेंगे, 0 वाले से करेंगे, तो 0 वाले कोई मतलब नहीं होता है, आप जान रहे हैं, तो सीधे क्या लिखो, उसका आता है dn-1 ऑफ u की जगह पे यहाँ पे कार्य कर रहा है y1, और इसकी जगह पे 0 आता है, और x तो x प्रोडक्टर रहता है, अभी बताए ना nc0, तो x रहेगा, प्लस अब कितनी बार करेंगे, अब n-1 c1 d टू द पावर d, अब यहां पे क्या होगा, d कितनी बार ऑपरेट होगा बताते हैं, कि जो n-1 है उसमें से ये रिड्यूस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहां पे आता है उतनी टाइम्स, तो n-1 में से 1 को और रिड्यूस करो तो n-2, क्या किस पे, इस पे y1 पे, सेकेंड, और इसको फर्स्ट मान्य है यहाँ पे ना, इनटू, अब देखो x पे अब क्या होगा, ये वाला पावर इस पे आ जाएगा, तो कितनी टाइम्स ऑपरेट होगा, d1 टाइम्स ऑपरेट होगा x पे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होगा x का, इसके बाद में ही जाना है, नहीं तो तुरंत रेड एरिया है वो, एकदम वहां पे जाने पे तुरंत मौत निश्चित है, तो आप जाना नहीं, क्योंकि 2 बार करेंगे तो तुरंत 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट फार्म में ऑलरेडी सब 0 होने लगेगा, तो वहां पे नहीं जाना है, बस यहीं तक सीमित रखना है इसको। इसका हो गया n-1 टाइम्स इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा देखिए आगे इसका करना है। अब इसके करने के पहले हम थोड़ा सा आपको एक ट्रेंड पढ़ा देते हैं। अभी ट्रेंड क्या होता है, अगर मान लो दिया है आपको y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n टाइप का फंक्शन, उसी तरीके का कुछ यहाँ पे है, बस यहाँ पे x टू दी पावर क्या दिख रहा है, n-1 दिख रहा है। अगर हमको निकालना है इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n टाइम का फंक्शन है, और उसका हमको निकालना है n बार डिफरेंशिएशन, मतलब n ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है इसका। तो कैसे निकालते हैं, इसका तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो क्या करते हैं, पहले हम बताए थे कि जब n बार पूछा जाए तो 1 बार 2 बार 3 बार करो तो एक ट्रेंड मिलता है, उसी ट्रेंड पे n को फिट कर दो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फिट कर देते हैं, अगर n इसका अगर हम लोग n इस पे आप n टाइम्स इसका कर लेते हैं तो n-1 टाइम्स इस पे हम लोग फिट कर देंगे, ले जाके वैल्यू हो जाएगा काम। देखिए क्या होगा, y1 अगर यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, n(x टू दी पावर n-1), यही ना होता है एक बार डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n का, 2 बार करो क्या होता है n इंटू, अब एक बार यहां से होगा तो n-1 पावर में आएगी और एक पावर रिड्यूस होगा तो x की पावर n-2 हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरी बार करते तो यहां पे क्या आ जाता, n-2 आ जाता, तीसरी बार भी दिख लो
यन एन माइनस वन एन माइनस टू और एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री। अब हमको एक चीज मिल रही है, जब वन था तो यहां कितने बार, केवल एन ही था, दो बार गया तो एन माइनस वन, मतलब हमेशा एक कम जा रहा है। तीन था तो दो तक गया, चार था तो तीन तक जाएगा, लेकिन यहाँ पावर में उतनी रिड्यूस हो रही है। दो था तो एन माइनस टू रिड्यूस हुआ, तीन था तो एन में से तीन रिड्यूस हुआ, वन था तो वन रिड्यूस हुआ। अब देखो ट्रेंड मिला अपने को, एन सब में आ रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसके आगे चौथा भी लोगे तो भी एन रहेगा। तो इसका मतलब अगर वाई एन अगर हम लोग बैठाएं, इस पे वाई एन अगर बैठाएं तो ये एन तो रहेगा ही रहेगा। अब हमेशा जितना ले रहे हो, जितने आर्डर आप निकाल रहे हो, उससे हमेशा एक कम बार तक जा रहा है। जैसे तीन निकाले तो दो बार तक गया, दो निकाले तो एक बार तक गया, एक निकाले तो एको बार नहीं गया। समझ आई बात? तो इसका मतलब क्या है कि अगर एन बार ले रहे हैं तो कहां तक जाएगा, एन में से कितना कम, एक कम। माने यहां क्या, वाई एन अगर हम लोग ले रहे हैं तो कहां तक जाएगा, अप टू कहां तक, एन हमेशा कहां तक जा रहा है, इससे कम, माने एन में से एक कम जाएगा। एन से जब भी रहेगा, अगर यहां पे देखो, जैसे यहां तीन लिए तो दो गया, दो लिए तो एक बार गया, तो एन लोगे तब कितनी बार जाएगा, हमेशा एक कम बार ही जाएगा। हमेशा क्या होगा, एक कम बार जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एन माइनस एन माइनस वन हो जाएगा, मतलब एन में से एक कम। जैसे यहां तीन था तो एन में से एक कम माने दो, तो यहां एन बार है तो एन में से एन माइनस वन टाइम्स जाएगा। ठीक है, अप टू कहां, एक्स टू द पावर एन माइनस, यहां जितनी बार था उतनी बार रिड्यूस हुआ है, तो एन बार है तो एन बार रिड्यूस होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, एन से लेके कहां तक, ये एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, वन बचा, कहां तक गया, वन तक गया, और एक्स टू द पावर जीरो माने वैल्यू वन, माने एन से लेके कहां तक गया, वन तक गया। तब क्या हुआ जी, तो ये एक प्रकार से देखा जाए कि एन माइनस वन, इसके बाद एन माइनस वन होगा, एन माइनस टू होगा ना, डट 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 कहां तक, वन तक। तो एन माइनस वन, एन माइनस टू, डट 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 कहां तक, एन वन तक। तो अच्छा बताइए, इस तरीके का कहां हमको देखने को मिलता है, एन का ऐसा फैक्टर करो कि वन मिल जाए, वन तक चला जाए, यही ना होता है फैक्टोरियल एन। तो ये क्या मिलता है हमको, इसका एन टाइम्स करने पे फैक्टोरियल एन मिलता है। किसका, जब यहां पे पावर एन थी और एन बार किया गया, एक्स टू दी पावर एन का एन टाइम्स किया तो फैक्टोरियल एन मिला। अगर यही पावर माइनस वन है और कितनी बार किया जा रहा है, एन माइनस वन टाइम्स ही किया जा रहा है, तब क्या मिलेगा, तब यहां एन रिप्लेस हो जाएगा एन माइनस वन से, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसके तो ये चीजें समझ में आई, ट्रेंड, ये सब ट्रेंड बताने के लिए था, बहुत ही आसान चीजें हैं, बस थोड़ा समझना है, ट्रेंड पकड़ना है, उसके बाद तो आप लोग निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं है। अब देखिए इसकी वैल्यू, जैसे एक्स टू दी पावर एन का एन बार किए तो एन फैक्टोरियल, तो इसे एन माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करना एक्स टू दी पावर एन माइनस वन को, तो ये पावर वाला कितना फैक्टोरियल बन जाता है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल बताएं अभी, एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए एन माइनस वन। अब बताए हैं कि अगर y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, dy लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ, y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखते हो उसको, dy बाई dx लिखते हैं, दो बार करते हैं तो d2y बाई dx2। तो ऐसा n माइनस वन टाइम्स इसको लिखोगे, y को मतलब एक बार करते हो तो y1 लिखते हो, दो बार करते हो तो y2 लिखते हो, तो इसको कितनी बार कर रहे हो, n माइनस वन बार कर रहे हो ना, तो क्या लिखोगे, yn माइनस वन टाइम्स, तो क्या लिखोगे, प्लस n माइनस वन, yn माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन।
अब सिंपली इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अब देखो जैसे यहां पे लिखे हो yn-1, अब वैसे ही क्या है, एक बार हो चुका है, एक बार हो चुका है, और कितनी बार करना है? n-1 टाइम्स करना है। तो क्या करेंगे भैया? अब देखो हमको जैसे dy/dx है, y1 लिखे हो, एक बार कर चुके हो, तो एक बार और करते हो। जैसे इस पे dy/dx जब अप्लाई करते हो तो क्या होता है, एक बार कर लिए हो, एक बार फिर करने जा रहे हो, तो यह एक और ये एक पहले का 2 हो जाता है। अगर यही 2 बार पे फिर एक बार ले जाके करोगे तो 2 पहले से हो चुका, एक तुम फिर ले जाके किए तो 3 हो गया, हुआ ना? तो वैसे क्या हुआ, एक बार पहले से हो गया है, n-1 तुम ले जा रहे हो फिर करने, तो n-1 + 1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये y आप n लिखोगे, y आप n लिखोगे इंटू x प्लस n-1 c1। इसकी वैल्यू क्या होगी भैया? n-1n होगी, n-1n होगी, किससे ज्यादा कुछ होगी? n-c1 की वैल्यू क्या होती है? अरे n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, यही ना होता है? तो इसको क्या लिखते हो? n-1 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और n-1 फैक्टोरियल पहले से, तो यह ना आता है। कब आता है? जब यहाँ पे n रहता है। अब यहाँ पे n की जगह पे कार्य कौन कर रहा है? n-1 c1, तो ये क्या हो जाएगा? n-1। अब देखिए वही काम यहाँ पे, यह 1 किस में होगा? इसमें ऐड हो जाएगा, वही उतना आ जाएगा। मतलब एक बार हो चुका है, अब तुम n-2 बार कर रहे हो, तो n-2 + 1 मीन्स n-1 टाइम्स किसको डिफरेंशिएट किया गया? y को, तो y n-1 और x का एक बार d आप 1, मतलब x पे एक बार डिफरेंशिएशन, तो x का x के रिस्पेक्ट में एक बार करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 1, तो 1 प्रोडक्ट में रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल प्लस n-1 yn-1 आ गया। अब देख रहे हो ये चीज वही है जो ये चीज है, लेकिन ये प्लस के साथ है और ये बराबर के उधर प्लस के साथ है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यह क्या होगा? कैंसिल होगा। तो क्या होगा आंसर? yn(x) इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। अब हम लोग yn की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, n टाइम्स y को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। n टाइम्स माने इसका n टाइम्स, y ये माने हो ना, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इस x को क्या कर दो? अपान में कर दो, तो n-1 फैक्टोरियल बाई x। यही इसका सलूशन हुआ। कोई बहुत कठिनाई हुई सलूशन निकालने में? बहुत ही आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बस थोड़ा सा ये है कि फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रेंड वगैरह जो यहाँ पे प्रयोग किए हैं वो चीजें समझ में आई होंगी, और नहीं आए तो वीडियो को एक ही बार में मत समझो, एक आध बार और देख लो आप, ठीक है? समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत मजेदार रहेगा। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये सब एग्जाम में आने के पूर्ण चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, a cos log x प्लस b sin log x, so that x square y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, और उसके आगे भी कुछ शो करना है। एक पार्ट इसमें और है, इसमें 2 पार्ट है। एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn।
इज इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गया है, एक पार्ट ये ए और एक पार्ट ये बी। मतलब पहले हमको इसको शो करना है, उसके तत्पश्चात हमको इसको शो करना है, माने प्रूफ करना है ये चीज है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है, लेबिनिज थ्योरम सीधे दिख रहा है, लेबिनिज थ्योरम लगेगा इसमें, ठीक है, कि यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा। पहले हम लोग इस पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं, ए वाले पार्ट को, फिर बी वाले को करेंगे, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। आसान सवाल है यार, मजा लो इसमें बस। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से कुछ आसान है नहीं, थोड़ा सा लेंदी होता है, 1-2 पेज लगता है, लेकिन अगर चीजें समझ में आ रही तो इसमें नंबर कहीं नहीं कटता है, पूरा का पूरा मिल जाता है अगर आपका प्रोसेस सही है, स्टेप सही अगर करने का तब, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या करा है, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। अब हमको ये प्रूफ करना है, पहला पार्ट, ये ए पार्ट है, ए लिखे हैं, ये क्वेश्चन के साथ ए नहीं है, ये ए पार्ट हम बनाए हैं, एक पार्ट हमारा ये है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यह प्रूफ करना है। अपने को यहाँ पे y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, केवल y का मतलब एक बार नहीं, केवल वही y जो दिया है ये, ठीक है। तो पहले अपने को 1 बार की भी जरूरत पड़ेगी, 2 बार की भी जरूरत पड़ेगी। तो बिना 1 बार बिच्छी का मंत्र जाने बगैर आप सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा विद्वान तो इस धरती पे कोई नहीं है। तो पहले बिना 1 बार डिफरेंशिएशन किए बगैर तुम सीधे 2 बार निकालने जा रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो पहले 1 बार निकालो, 1 बार निकालने से अपना पता भी चल जाएगा और y1 की भी पूर्ति हो जाएगी, y1 की भी जरूरत है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो 1 बार डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा a cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस a साइन log x, और log x फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो log x का करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस b साइन का क्या होता है cos, तो cos log x अपान में log x का क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब क्या होगा, यह x दोनों में है तो एलसीएम लेकर सीधे इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए साइन log x प्लस बी कॉस log x। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि y2 चाहिए अपने को, तो एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पे अब 2 फंक्शनों का प्रोडक्ट लगेगा क्योंकि एक x है एक y1 है, ठीक है। तो एक बार और करो इसका, तो x का करोगे पहले तो 1 हो जाएगा, केवल y1 बचेगा, प्लस अब इसका करो तो x एज इट इज रहेगा, y1 का करोगे तो क्या हो जाएगा, y1 का करोगे तो क्या होगा, y1 का करने पे क्या होगा भैया, y1 का एक बार आपने कर, y1 लिखा है इसका मतलब एक बार हुआ है, एक बार और करना है। तो पहले बताए ना कि अगर dy बाई dx लिखा है, इस पे एक बार और dy बाई dx अप्लाई करते हैं, माने एक बार y1 हुआ है फिर y1 कर रहे हैं, तो क्या होगा y2, क्या होगा x इंटू y2, एक बार हो चुका है एक बार और कर रहे हो तो 2 बार हो जाएगा, बताए ना, ऐड होता है, इज इक्वल टू माइनस ए साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos, तो a cos log x बाई में x प्लस, अब देखो यहां cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहां प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां आप लिखेंगे माइनस b साइन log x अपान में x। अब फिर वही कार्यक्रम, x का एलसीएम लोगे तो x कहां पे आएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, तो सीधे प्रोडक्ट करो यार, अब एक स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, अब तुम लोग विद्वान हो गए हो, ठीक है। तो x का जब प्रोडक्ट करोगे तो इसमें भी प्रोडक्ट होगा इसमें भी होगा, तो एक x नालायक पहले से यहां बैठा है, वो पत्तल लेके बैठा है भोजन करने के लिए, तो एक बार और दोगे तो क्या होगा 2 बार हो जाएगा, एक पूड़ी पहले ले लिया करा, एक पूड़ी और दो तो ये होगा 2,
ठीक है, अब मजा आया। अब अपने को क्या देखना है, यहाँ पे एक चीज और देख रहे हो, xy1, इसको थोड़ा सा आगे कर दो, करा है मैं बड़ा हूं, मुझे आगे कर दो, मेरा वैल्यू ज्यादा है क्योंकि एक्स स्क्वायर हूं मैं, तो इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, यहां पे माइनस कॉमन करिए जरा, तो क्या होगा, a cos log x प्लस b sin log x। अब एक चीज देख रहे हो, ये वैल्यू कहीं दिखी थी मुझे, दर्शन दिया था इसने कहीं, कहां दिया था, ये है कि a cos log x प्लस b sin log x इज इक्वल टू क्या है, y। तो यहां लिखो क्या, y विथ निगेटिव है तो माइनस y, तो हो जाएगा क्या, यहीं पे कहीं लिख दें क्योंकि ये स्टेप, ये पार्ट खत्म है अब। तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू कितना, माइनस हाफ y। अब ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। और ये पार्ट हमने कर दिया है प्रूफ, इस पार्ट को हमने प्रूफ कर दिया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यही पार्ट यही ना है, यही प्रूफ करना था, और ये यहां पे हो गया, तो पहला पार्ट खत्म। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट बी। समझ आ रही बात नहीं, देखिए यहां पे थोड़ा सा ये गायब हो गया, यहां पे क्या था, एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन था क्या, इज इक्वल टू 0 था, यही था ना, हाँ, एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। अब सेकंड पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करना है, ये पार्ट प्रूफ करना है, और इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या आया था हम लोग का प्रूफ करके, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, यही आया था प्रूफ करके। अब एक चीज देख रहे हो, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, मतलब पहले पार्ट का दूसरे पार्ट से थोड़ा सा कंपैरिजन करो, देखो कुछ चीजें हमको दिखेंगी। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, यहां y2 है, लेकिन यहां क्या है, n प्लस 2 है, माने यहां n बार और आ गया है डिफरेंशिएशन। अब देखो यहां पे x y1 माने यहां पे x है, और यहां पे एक चीज ये एक्स्ट्रा में है, और ये क्या है, y1 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ साथ n भी है, इसका मतलब n बार और हुआ है, और इसका y मतलब इसमें y है केवल, और यहाँ n है, इसका मतलब इसका कितनी बार हुआ है, यहाँ पे एको बार नहीं है, यहाँ पे n बार हो गया है। तो एक चीज तो दिख रही कि अगर यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और हमको n प्लस 2 n प्लस 1 ये सब चीजें दिख रही हैं, n प्लस 2 का मतलब क्या है, 2 बार हुआ है, उसके बाद n बार और करना पड़ रहा है। n प्लस 1 का मतलब क्या है, एक बार हुआ है, एक बार और करना पड़ रहा है। y और yn का मतलब क्या है कि पहले एको बार नहीं हुआ, बाद में n बार किया गया, तो n बार उसमें भी आ गया। तो अगर इसी को हम लोग n टाइम्स ले जाकर डिफरेंशिएट कर दें तो काम बन जाएगा, ये आ जाएगा अपना प्रूफ। तो इस पहले पार्ट को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स n टाइम्स, या 0 है कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको लिखो, तो क्या होगा, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा, dn आप इसको पहले करो, इसको बाद में करो, y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी अब थोड़ा सा आगे पीछे करो, dn आप y1 इंटू एक्स प्लस dn आप y इज इक्वल टू 0। एक चीज देखो, इसमें मैक्सिमम कितनी बार तक डिफरेंशिएशन कर सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर है, बहुत करेंगे, एक बार करेंगे 2x, दूसरी बार करेंगे 2, तीसरी बार में क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो इसका मतलब nc कितनी बार जाएंगे, 2, nc 2 टाइम्स तक जाएंगे। अब एक बार करते तो nc1 जाते थे, 3 बार करते nc3 जाते थे, 100 बार करते nc100 जाते, लेकिन यहां पे कितनी बार जाएंगे, 2 बार करने पे ही हमको वैल्यू मिल रही है, तीसरी बार में 0 कर दे रहा है, तो प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी पूरा 0 कर देगा ना, तो यहाँ पे हम लोग nc2 तक जाएंगे इसका डिफरेंशिएशन करते करते। तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें तो केवल यही होता है कि dn आप y2 इंटू, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस nc
1, NC1 की वैल्यू n होती है, सीधे लिख रहे हैं NC1 d टू दी पावर क्या, d कितनी बार ऑपरेट करेगा, n-1, क्योंकि NC1 तो n-1 वो क्या आता है, d टाइम्स पे आ जाता है, d ऑपरेटेड n-1 टाइम्स किस पे, y2 पे। अब x पे क्या हो जाएगा, NC1 है तो C1 जो नीचे वाला 1 होता है वो x पे ऑपरेट कर जाता है, तो d 1 टाइम्स ऑपरेट x स्क्वायर पे, प्लस NC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो यहां क्या होगा, ये कैंसिल होगा, n-1 n-2 फैक्टोरियल तक ले जाओ और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल है, रगड़ दो, काम खत्म, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो सीधे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या, n-1/2, ठीक है 2। अब क्या करना है, n-1/2, अब d टू दी पावर, यहां पे एक बार डिफरेंस NC1 था तो n-1 आया, अब NC2 कर रहे हो, 2 बार ले गए हो ना, तो d ऑपरेट कितनी बार करेगा, n-2 टाइम्स किस पे, y2 पे, और 2 है तो ये 2 नीचे वाला क्या ऑपरेट करेगा, 2 बार ऑपरेट करेगा किस पे, इस x स्क्वायर पे, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा और जगह हो गया, ठीक है। अब y2 पे ऑपरेट किया इसने, n-2 टाइम्स y2, अब d2 क्योंकि NC2 है तो नीचे वाला d2 और कितनी बार ऑपरेट करेगा, 2 बार किस पे, x स्क्वायर पे, ठीक है। इनकी कहानी खत्म, इसके आगे जाएंगे तो जीरो वाले आने लगेंगे, NC3 आएगा तो जीरो, क्योंकि भाई 2 ही बार तक इनकी लिमिट है, 2 बार से ज्यादा कहेंगे कि अगर कोई 1 भी लीटर दूध ना पीता हो, एक ही 10 लीटर दूध पी लेगा तो नुकसान तो करेगा ना, 2 बार लिमिट, 2 बार से ज्यादा इनकी लिमिट नहीं है। अब इनका हो गया n टाइम्स, अब इस पे आइए, अब इसमें देखिए x है तो x का मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं भैया, 1 बार, दूसरी बार में ही वो जीरो हो जाएगा, तो यहां पे NC1 तक चलेंगे। अब प्लस क्या लिखोगे, अब जीरो वाला तो पहले कहानी खत्म, तो क्या लिख दोगे सीधे, dn टाइम्स ऑपरेट किस पे, y पे, और x को एज इट इज रख दो, प्लस NC1, अब यहीं तक जाना भी है हमको क्योंकि इससे ज्यादा x जीरो होने लगेगा, तो NC1 की वैल्यू n होती है, d ऑपरेट होगा n-1 टाइम्स किस पे, y1 पे, और d ऑफ 1 टाइम्स ऑपरेट होगा x पे, ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया अब, ठीक है। d 1 टाइम्स ऑपरेट हुआ x पे, क्योंकि NC1 है तो 1 आ जाता है इस पे ऑपरेट करके, इसके आगे तो सब जीरो होने लगेगा। अब देखो y का एक, जहां y एक को बार डिफरेंशिएट नहीं हुआ, अगर y1 लिख दियो तो इसका मतलब कि 1 बार हो गया ना, y2 का मतलब 2 बार हो गया, तो वैसे y कितनी बार किया गया है, n बार, तो इसका मतलब कै बार हुआ, yn टाइम्स, तो यहां सीधे लिख दो yn इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब थोड़ा सॉल्व करो, अब 2 बार पहले से हुआ था, n बार और हो गया, तो ये क्या होगा, yn प्लस 2 हो जाएगा सीधे, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहां n-1 टाइम्स हो रहा है, 2 बार पहले से हो चुका है, तो इसमें जोड़ो n-1 में 2, तो क्या होगा, n+1 टाइम्स होगा y का, तो n इंटू वाई n+1 टाइम्स, और x स्क्वायर का कै बार हो रहा है, 1 बार, तो 1 बार करने पे क्या होता है, 2x, किससे ज्यादा आता है, ठीक है, प्लस अब यहां देखो n-1 में 2, और यहां पे क्या है, 2 बार हो चुका है, n-2 और किया जाए तो n-2 में 2 ऐड करो तो n बार हो गया, तो y आप n। अब देखो यहां 2 टाइम्स, 1 बार करने पे 2x आया, तो दूसरी बार करने पे क्या आता है, 2 आता है, तो यहां क्या लिखो 2 प्लस, अब देखो यहां पे क्या है, 1 बार हो चुका है, n बार और कर रहे हैं, तो वही y n+1 होगा, तो y n+1 इंटू x। अब देखो यहां 1 बार हो चुका है और n-1 और करने जा रहा है, तो इसमें ऐड करोगे तो y n बचेगा,
तो n क्या है, ये है ना, प्लस n इंटू वाई एन। अब x का कितनी बार कर रहे हो, एक बार, तो एक बार करने पे 1 आता है, काम खत्म, लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हो ये दो से कैंसिल। अब थोड़ा सा इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ये चीजें अब रिड्यूस होकर इतने में आ गई है, इसको थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाओ, ये चीजें मिटाओ यहां से। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा टर्म और में सिस्टम सही करिए। वाई एन प्लस 1 और कहाँ दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो इन दोनों को एक साथ रखो, तो यहां क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सही से लिखो, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस यहां पे देखो वाई एन प्लस 1 यहां भी है, इसमें भी है, यक्स भी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, एन बचेगा, तो 2n, और यहाँ क्या बचेगा भाई, यही चीज या पूरा कॉमन निकालिए तो केवल 1 बचाना है, तो 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस, ये चीजें हो गई एक जगह रिड्यूस होके, वाई एन यहां दिख रहा है और कहां दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो इसमें से क्या कर लेते हैं, वाई एन कॉमन निकाल लेते हैं, और यहां एन का मल्टीप्लाई भी कर लो, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन, और 2 से 2 कैंसिल हो ही गया है, और यहां वाई एन निकाल रहे हो तो केवल क्या बचेगा, एन बचेगा प्लस एन, यहां वाई एन निकाल रहे हो तो क्या बचेगा, प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल, केवल क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0, यही करना था, और ये प्रूफ हो चुका है। तो ये रहे एक प्रकार से 3 सवाल हो गए आपके, एक वो था, 2 इसमें था, 3 बेहतरीन सवाल आज आपको बताए गए हैं, और इसी के साथ ये लेविनीज थ्योरम का लेक्चर समाप्त हो गया। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको 3-4 करा दिए गए, 3 इसमें कराए गए, इससे पहले वाले लेक्चर में भी 1-2 प्रॉब्लम करा दिए गए हैं, तो ओवरऑल 4-5 प्रॉब्लम आपके हो गए। तो ये आपको वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वो भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके, अपने ज्ञान को अर्जित करके अपना ज्ञान वर्धन कर सके। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। पहली बात कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको पेमेंट लेकर नहीं दी जा रही है, यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट दी जा रहा है, तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, यही आप हम लोग का एक रिवार्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को अधिक से अधिक अवश्य सब्सक्राइब करें।